नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के हिंदी व्याकरण प्रश्न श्रृंखला के इस तीसरे भाग में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण प्रश्न श्रृंखला के इस भाग में हम चर्चा करेंगे हिंदी के विशेष जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, और हम उनका संपूर्ण विश्लेषण भी करेंगे। इसमें सभी अध्याय एक साथ है दोस्तों। लगभग व्याकरण के जो महत्वपूर्ण अध्याय है वो सभी एक साथ है, जैसे कि संधि है, समास है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, एकल शब्द है, वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, मुहावरा है, लोकोक्ति है और प्रशासनिक शब्दावली है। तो दोस्तों, ये जो 11 टॉपिक है इनसे संबंधित ही पूरे है जो 25 क्वेश्चन होंगे। और सबसे पहले हम पेपर के बारे में बात करेंगे। तो आपको तय करना है कि आप हिंदी के किस छोर पर खड़े हैं, आपकी हिंदी अभी तक कितनी तैयार हो चुकी है, क्या आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए हिंदी की दृष्टि से तैयार है। तो दोस्तों, हमारे 25 जो प्रश्न नियमित रूप से आपके सामने आ रहे हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्रतिदिन अपनी इस श्रृंखला के साथ आप जुड़कर हमेशा टेस्ट देकर अपना विश्लेषण आप खुद करें। दोस्तों, 25 क्वेश्चन है और 25 ही क्वेश्चन 25 मार्क के हैं, अर्थात एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों वो है संधि का। हमेशा की तरह अपना पहला टॉपिक है संधि, और संधि में दो शब्द है हमारे सामने, एक एक और मनोहर। कौन कौन से हैं? एक एक और मनोहर। तो दोनों का आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, हमारा दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है वो है समास से संबंधित। किससे? समास से संबंधित। और पहला शब्द है समास का, अर्थात तीसरा क्वेश्चन है आशातीत। क्या है दोस्तों? आशातीत। और तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है प्रत्याशा। तो आपके सामने दो समास है, दोनों के समास विग्रह करके समास का नाम भी आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप हो जाइए तैयार एक बार पुणे इस पेपर को देने के लिए। आपके सामने 25 क्वेश्चन है, देखते हैं आज 25 में से आप कितने क्वेश्चन है जो सही सही कर पाते हैं, और आप अपना खुद विश्लेषण खुद ही कर लें दोस्तों। हमारा दोस्तों तीसरा जो टॉपिक है वो है पर्यायवाची शब्द का। किसका है? पर्यायवाची शब्द का। और पर्यायवाची के तहत हमारे सामने 3 पर्यायवाची शब्द है, आपको प्रत्येक के 4-4 लिखने हैं। कितने लिखने दोस्तों? प्रत्येक के 4-4। ठीक है दोस्तों, पहला है सीता का, दूसरा है भ्रमर का, और तीसरा है मोर का। तो दोस्तों, इन सभी के आपको 4-4 पर्यायवाची लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4-4 पर्यायवाची। अगर आप 2 लिखते हैं तो आपको आधा अंक मिलेगा, अगर आप 1 लिखते हैं तो आपको 1/4 मार्क मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों विलोम शब्द का। किसका है? विलोम शब्द का। और विलोम शब्द में पहला है आकर्षण, दूसरा है ऐच्छिक, और तीसरा है तेजस्वी। तो इन तीनों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं और एकदम से सटीक लिखने हैं। जो सही है उन्हीं के आधार पर आपको अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों शब्द युग्म का। किसका है? शब्द युग्म का। तो शब्द युग्म में पहला है केसर और केसर। क्या है दोस्तों? केसर और केसर। दूसरा है उत्पल और उपल, उत्पल और उपल। और तीसरा है, अर्थात 13वां क्वेश्चन है तक्र और तर्क, तक्र और तर्क। तो दोस्तों, हमारे सामने ये जो 3 युग्म शब्द है इनके आपको सही अर्थ लिखने हैं और इनमें भिन्नता सिद्ध करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हो गए हमारे 13 क्वेश्चन अभी के। हमारा 14वां क्वेश्चन है दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थात एकल शब्द से संबंधित है, वन वर्ड से संबंधित है। और जो पहला है वो है वह जो बहुत गहरा हो, वह जो बहुत गहरा हो। आपको इसका एक शब्द में उत्तर लिखना है दोस्तों। और दूसरा है वह जिसका जन्म गर्भ से हो। तो इसका भी आपको एकल शब्द लिखना है दोस्तों। अगर आप सही लिख पाते हैं तो ही आपको एक पूरा मार्क मिलेगा। तो दोस्तों, आप खुद तय कर लीजिए कि आप अभी तक 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों शब्द शुद्धि से संबंधित। किससे संबंधित? शब्द शुद्धि से संबंधित। और हमारे सामने 2 शब्द आपको दिख रहे हैं दोस्तों, सौभाग्यकांक्षिणी और युधिष्ठिर। सौभाग्यकांक्षिणी और युधिष्ठिर। तो इनके आपको शुद्ध रूप लिखने हैं दोस्तों, दोनों के शुद्ध रूप लिखने हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है वाक्य शुद्धि से संबंधित। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है जहाज में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा। जहाज में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा। तो इसका शुद्ध रूप आपको लिखना है दोस्तों। और जो 19वां क्वेश्चन है वो है वह आता आता रुक गया, वह आता आता रुक गया। तो इसका भी आपको शुद्ध रूप लिखना है दोस्तों।
हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों मुहावरे से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों? मुहावरे से संबंधित। और मुहावरे में पहला है बालू की भीत होना, बालू की भीत होना, ठीक है। और दूसरा है हृदय पर सांप लौटना, हृदय पर सांप लौटना। तो दोस्तों ये जो आपके सामने दो मुहावरे हैं, इन दोनों के आपको सही सही अर्थ लिखने हैं और अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग भी करना है। अगर आप सही अर्थ लिखते हैं तो आपको पूरा 1 नंबर अंक मिलेगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों लोकोक्ति से संबंधित। किससे संबंधित? लोकोक्ति से संबंधित। लोकोक्ति पहले है के हंसा मोती चुगे कई हंस कई भूखो मर जाई, ठीक है दोस्तों। कई हंसा मोती चुगे के भूखो मर जाए। तो ये आपके सामने पहले लोकोक्ति है, इसका आपको अर्थ लिखना है और अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग भी करना है और वाक्य में प्रयोग सटीक रूप से करना है। दूसरी जो लोकोक्ति है वो है थोड़ी पूंजी धनी को खाई, थोड़ी पूंजी धनी को खाए। तो दोस्तों ये हो गया हमारे 23 क्वेश्चन और लोकोक्ति का टॉपिक भी पूरा। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों पारिभाषिक शब्दावली अर्थात प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित। और जो हमारा पहला जो शब्द है प्रोविसो, कौन सा है? प्रोविजो या प्रोविसो शब्द है। और जो दूसरा है वो हमारा है वाइस वर्सा। क्या है दोस्तों? वाइस वर्सा। तो इनका सटीक हिंदी में आपको प्रशासन की दृष्टि से सही अर्थ लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारे सामने पूरा पेपर। आप एक बार पुनः पेपर को ध्यान से देख लें थोड़ा सा। संधि का है, समास का टॉपिक है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अर्थात एकल शब्द भी है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, प्रशासनिक शब्दावली। ये 11 टॉपिक आपके सामने है और आपको खुद तय करना है कि आप इन 25% में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं दोस्तों। इसी टॉपिक में अभी हम बात करेंगे पूरे के पूरे इस पेपर के विश्लेषण के बारे में कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा सही उत्तर होगा और आपके कितने मार्क आते हैं दोस्तों। ईमानदारी से पेपर दें और पता करें कि आप हिंदी का एग्ज़ाम देने के लिए क्या पूर्ण रूप से तैयार है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों पहले एक छोटी बात कि आप हमारे इस पेपर को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं और फेसबुक पेज से भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब तैयार हो जाइए पेपर के संपूर्ण विश्लेषण के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं हमारे जो पहला टॉपिक था उसके बारे में। हमारे दोस्तों पहला टॉपिक था किसका? संधि का। किसका था दोस्तों? संधि का। और संधि में हमारा पहला जो संधि का शब्द है वो था एक एक। क्या था? एक एक। और इसका सही दोस्तों संधि विच्छेद होता है एक धन एक। क्या होता है दोस्तों? एक धन एक। अर्थात इसमें कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि। कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई दोस्तों। एक धन एक में वृद्धि संधि अर्थात अ या आ के साथ अगर ए और ए मिलते हैं तो ए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अ और आ के साथ ए और ए मिलता है तो ए हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ भी देखिए आप एक और एक मिलकर एक एक हो रहा है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला जो संधि का शब्द है वो है दोस्तों मनोहर। कौन सा है? मनोहर शब्द। और इसका देखने पर प्रतीत हो रहा है कि इसमें कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। मन धन हर, मन धन हर, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं इसके विश्लेषण के बारे में। तो विसर्ग से पहले जो विसर्ग है उससे पहले वाले वर्ण में अगर अ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क्या हो दोस्तों? विसर्ग के बाद मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण अ स्वर या अन्य कोई घोष व्यंजन। दोस्तों घोष व्यंजन कौन कौन से? ग ग हड़, झ झ य, ड ढ अण, द ध न, ब भ म, य र ल व ह हो। तो समझ में आ गई दोस्तों। अगर विसर्ग से पहले तो हो अ का स्वर या और उसके बाद विसर्ग में मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण हो अस्वर या अन्य कोई जो अभी घोष वर्ण बताए हैं, व्यंजन बताए हैं वो, तो संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ओ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मन धन हर का मनोहर हुआ है। क्या हुआ है? मनोहर हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे मनोज है तो मन है धन जय मनोज तो मनोहर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है समास से संबंधित। किससे संबंधित? समास से संबंधित। हमारा पहला शब्द है समास का आशातीत। कौन सा दोस्तों? आशातीत। तो इसका सही होगा समास विग्रह आशा से अतीत। क्या होगा? आशा से अतीत। और इसमें समास कौन सा होगा दोस्तों? तत्पुरुष। कौन सा होगा? तत्पुरुष,
ठीक है दोस्तों, इसमें समास हो जाएगा अपना तत्पुरुष समास और आशा से अतीत। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो समास का है प्रत्याशा। क्या है? प्रत्याशा। तो इसका जो समास विग्रह होगा दोस्तों वो होगा आशा के बदले आशा। आशा के बदले आशा, अर्थात इसमें जो प्र है या आशा के बदले आशा जो शब्द दिख रहा है उसमें लग रहा है कि इसमें कोई अवयव छुपा हुआ है, तो इसमें समास होगा दोस्तों अवयव भाव समास। कौन सा होगा? अवयव भाव समास। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा समास का टॉपिक। तो आप खुद देखें कि आपके कितने मार्क अभी तक आ रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों पर्यायवाची से संबंधित। पर्यायवाची के तहत हमारे सामने 3 शब्द थे दोस्तों, सीता, भ्रमर और मोर। तो सीता आपको लिखने थे 4 पर्यायवाची शब्द। ठीक है दोस्तों, तो सीता के हम पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं और इनका संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। तो पहला है जानकी, फिर जनक सुता, फिर जनक नंदिनी। दोस्तों देखिए सभी के सभी मिलते मिलते शब्द है। जानकी, जनक सुता, जनक नंदिनी। भूमिजा क्या है दोस्तों? भूमिजा। मैथिली क्या है? मैथिली। और वैदेही क्या है? वैदेही। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके सामने 6 है पर्यायवाची शब्द सीता के। इसी प्रकार बात करते हैं भ्रमर की। तो भ्रमर के शब्द आपके सामने देखिए, भौरा है, अली है, मधुप है, मधुकर है, भृंग है, मिलिंद है, द्विरेफ है और षटपद है। तो ये हो गए भ्रमर अर्थात भौरे के पर्यायवाची शब्द। भौरा, अली, मधुप, मधुकर, भृंग, मिलिंद, द्विरेफ और षटपद। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं मोर के पर्यायवाची शब्दों की। तो मोर, मयूर, केकी, नीलकंठ, शिवसूतवान, शिखी और सारंग। ठीक है दोस्तों, वापस देखिए एक बार, सीता की देख लीजिए आप, जानकी, जनक सुता, जनक नंदिनी, भूमिजा, मैथिली और वैदेही। भ्रमर के देख लीजिए, भौरा, अली, मधुप, मधुकर, भृंग, मिलिंद, द्विरेफ और षटपद। मोर के देख लीजिए, मयूर, केकी, नीलकंठ, शिवसूतवान, शिखी और सारंग। अगर दोस्तों आपने सही सही सभी के 4 पर्यायवाची लिखे हैं तो आप 1 अंक पूरा दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में। तो अगला जो टॉपिक है वो विलोम शब्द से संबंधित था, और जो पहला शब्द था वो था आकर्षण। क्या था दोस्तों? आकर्षण। तो आकर्षण का विलोम शब्द होगा विकर्षण। क्या होगा दोस्तों? विकर्षण। और ऐच्छिक का होगा दोस्तों अनिवार्य। क्या होगा? अनिवार्य। और तेजस्वी का निस्तेज। तेजस्वी का निस्तेज। तो ये आपके सामने अगर आपने सही सही लिखे हैं तो आप पूरे मार्क दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, अर्थात क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11, 12 और 13 जो क्वेश्चन है वो हमारे शब्द युग्म से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला जो शब्द युग्म का था वो था केसर। क्या था? केसर। और केसर का अर्थ होता है सुगंधित पदार्थ। क्या होता है दोस्तों? सुगंधित पदार्थ। और केसर इसका अर्थ होता है दोस्तों सिंह की गर्दन के बाल। सिंह की गर्दन के बाल। तो केसर और केसर में ये अंतर होता है दोस्तों। हमारा अगला जो शब्द युग्म है वो है उत्पल। क्या है दोस्तों? उत्पल का होता है कमल। क्या होता है? कमल। और उपल का होता है पत्थर। दोस्तों इसे एक बार आप ध्यान से देखें तो उत्पल जिसमें आधा आ रहा है उसका वापस पूरा होगा, तो उत्पल का तो होगा कमल। और जैसे उपल है तो इसमें जो पूरा है उसका आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होवे आप, उपल है तो पत्थर। तो पहले में जो तय है आधा शब्द आ रहा है हलंत वाला, तो बाद में इसका पूरा हो जाता है, और इसमें जो पूरा है इसका वापस एक शब्द आधा हो जाता है। ये ध्यान रखें आप थोड़ा सा, तो आराम से याद हो जाता है कि उत्पल का तो होगा कमल और उपल का होगा पत्र या ओले। ठीक है दोस्तों। फिर इसी प्रकार जो तीसरा शब्द हमारे सामने तक्र। क्या है? तक्र। तक्र का अर्थ होता है दोस्तों मट्ठा या छाछ। क्या होता है? मट्ठा या छाछ। और तर्क का अर्थ होता है दोस्तों बहस या दलील। बहस या दलील। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखिए कि आपके कितने मार्क आ रहे हैं अभी तक, आपने अभी तक कितने क्वेश्चंस सही कर लिए हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, एकल शब्द के बारे में। तो हमारा जो पहला एकल शब्द था वो था दोस्तों वह जो बहुत गहरा हो। वह जो बहुत गहरा हो। तो इसका सही होगा दोस्तों अगाध। क्या होगा? अगाध। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये शब्द लिखा है तो आपको पूरा 1 अंक मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा है वह जिसका जन्म गर्भ से हो। वह जिसका जन्म गर्भ से हो, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों एकल शब्द होगा जरायुज। क्या होगा दोस्तों? जरायुज। तो ये 2 आपके सामने वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, अगाध और जरायुज। चलिए बात करते हैं शब्द शुद्धि टॉपिक की। तो हमारा पहला जो शब्द था वो था सौभाग्यकांक्षिणी। देखिए दोस्तों शब्द को ध्यान से देखिएगा आप, सौभाग्यकांक्षिणी, क्योंकि यह एक
स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ होगा सौभाग्यकांक्षिणी। सौभाग्याकांक्षिणी क्या होगा? सौभाग्याकांक्षिणी। इस शब्द को ये में आ की मात्रा लगेगी दोस्तों, ठीक है। तो सौभाग्याकांक्षिणी। और शब्द है युधिष्ठिर। क्या है दोस्तों? युधिष्ठिर कभी नहीं होता है, हमेशा युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो युधिष्ठिर क्या हो गया दोस्तों? युधिष्ठिर। क्या होगा? युधिष्ठिर का युधिष्ठिर होगा दोस्तों। तो सौभाग्याकांक्षिणी और युधिष्ठिर दोनों शुद्ध रूप हैं इन दोनों के। चलिए दोस्तों बात करते हैं वाक्य शुद्धि टॉपिक की। तो हमारा जो पहला शब्द था, वाक्य था, वो था दोस्तों जहाज में डूबते हुए कप्तान नीचे कूद पड़ा। तो आपको इसका शुद्ध रूप लिखना था, तो इसका शुद्ध रूप देखें आप। तो इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों डूबते हुए जहाज से कप्तान नीचे कूद पड़ा। जहाज में डूबते हुए, जहाज में नहीं डूबते हैं, जहाज खुद डूबता है दोस्तों। तो डूबते हुए जहाज से इंसान नीचे कूद पड़ा, ठीक है दोस्तों। ये इसका शुद्ध रूप होगा इस वाक्य का। चलिए बात करते हैं दूसरे की। तो हमारे सामने था वाक्य वह आता आता रुक गया। वह आता आता रुक गया। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होगा वह आते आते रुक गया। क्या हो गया दोस्तों? वह आते आते रुक गया, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे सामने वाक्य शुद्धि का टॉपिक के क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा मुहावरे से संबंधित। और जो हमारा पहला मुहावरा था वो दोस्तों था बालू की भीत होना। बालू मतलब रेत, रेत की भीत अर्थात दीवार होना। तो रेत की जो दीवार होती है दोस्तों क्षण सेकंडों में, पल भर में भी बिखर सकती है। तो इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों क्षण भंगुर होना। क्या होगा? क्षण भंगुर होना या अस्थिर होना। अस्थिर होना। जैसे दोस्तों इसका हम वाक्य में प्रयोग करें तो हो जाएगा कि ओछे व्यक्तियों का प्रेम बालू की भीत होता है। ओछे व्यक्तियों का प्रेम बालू की भीत की तरह होता है या बालू की भीत होता है। तो दोस्तों इस मुहावरे का बालू की भीत का सही अर्थ होता है क्षणभंगुर होना, पल भर में नष्ट होना या अस्थिर होना, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला जो मुहावरा है वो है दोस्तों हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटना। तो इसका दोस्तों सही अर्थ होता है ईर्ष्या करना। क्या होता है? ईर्ष्या करना। जैसे दोस्तों कि मोहन की लॉटरी क्या लगी, पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। किसी के पड़ोस में लॉटरी लगती है तो दोस्तों दूसरे लोग तो ईर्ष्या करते ही हैं। तो इसी प्रकार इसका वाक्य प्रयोग होगा कि मोहन की लॉटरी क्या लगी, पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। हमारे 21 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं दोस्तों, और आपको कम से कम 15 क्वेश्चन के आंसर तो एकदम सटीक और सही देने हैं, और 15 अंक तो आपको लाने ही लाने हैं, तभी आप कहलाओगे जीनियस। और आपको पता चलेगा कि आपकी हिंदी अभी तक कितनी मजबूत है, और क्या आप आने वाले हिंदी के किसी एग्ज़ाम के लिए आप व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण रूप से तैयार है। दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है इस सीरीज़ को शुरू करने का कि आप हमेशा हिंदी तो पढ़ते ही रहते हैं हम सब, लेकिन हिंदी में आप कहाँ तक तैयार हो चुके हैं, कहाँ पर आप प्रिपेयर हो चुके हैं, तो उसी का विश्लेषण करने के लिए ये टेस्ट सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। आप पेपर को हमारे विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, लोकोक्ति। लोकोक्ति थी कि हंसा मोती चुगे के भूखों मर जाई। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप होता है कि अगर कहते हैं दोस्तों कि शेर भूखा भी मर जाता लेकिन घास से कभी दोस्ती नहीं करता, अर्थात कभी घास नहीं खाता है। तो प्रतिष्ठित पुरुष को जान से ज़्यादा प्रतिष्ठा प्यारी होती है, अर्थात स्वाभिमानी। कैसा होना? स्वाभिमानी। मतलब प्रतिष्ठित पुरुष को जान से ज़्यादा अपनी प्रतिष्ठा प्यारी होती है। वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए जान भी दे देता है, लेकिन उसके लिए प्रतिष्ठा सर्वोपरि होती है। जैसे दोस्तों हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो राम ने हरि को परीक्षा में नकल दी। राम ने हरि को परीक्षा में नकल दी, तो हरि ने कह दिया नकल की अपेक्षा मैं अनुत्तीर्ण अर्थात फेल होने को बेहतर मानता हूँ, क्योंकि के हंसा मोती चुगे के भूखों मर जाई, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही अर्थ होता है प्रतिष्ठित पुरुष को जान से ज़्यादा प्रतिष्ठा प्यारी होती है। हमारी जो अगली लोकोक्ति है वो है दोस्तों थोड़ी पूंजी धनी को खाई। थोड़ी पूंजी धनी को खाई। तो इसका सही जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों कि थोड़ी पूंजी, धनी मतलब मालिक। तो जो अगर हम किसी व्यापार में, किसी पैसे में, कहीं पर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, अगर कम लगाते हैं तो उसका नुकसान होना वाजिब है। तो देखिए बात करते हैं तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों पर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा ही होता है, नुकसान ही होता है। अगर अपर्याप्त पूंजी है, अगर आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है तो अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में हमेशा घाटा ही होता है। जैसे दोस्तों
कि राजू ने लोगों से ऋण लेकर व्यापार शुरू किया, या सेठ साहूकार से लेकर उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन मुनाफे से ज़्यादा तो उसकी ब्याज की राशि हो गई, तो इसे कहते हैं थोड़ी पूंजी धनी को खाई। समझ में आ गया दोस्तों? तो इसका अर्थ हो गया अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा ही होता है। ये हो गए हमारे दोस्तों पूरे 23 क्वेश्चन। अब बात करते हैं जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे जो हार्ड टॉपिक है उसके बारे में, प्रशासनिक शब्दावली के बारे में। तो प्रोविसो शब्द था हमारे सामने, तो इसका सही प्रशासन की दृष्टि से हिंदी में अर्थ होता है परंतुक। क्या होता है दोस्तों? परंतुक। अगर आपने ये शब्द लिखा है, इसका अर्थ लिखा है, तो आपको पूरा 1 अंक मिलेगा। इसी प्रकार 25वां जो क्वेश्चन है वो है वाइस वर्सा का। वाइस वर्सा जो हमारे डेली यूज में भी आता है, उसका अर्थ होता है दोस्तों विपरीत क्रम। क्या होता है? विपरीत क्रम। तो अगर दोस्तों आपने इन दोनों के सही आंसर हिंदी में प्रशासन की दृष्टि से लिखे हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब आप दोस्तों खुद विश्लेषण कीजिए अपने पूरे अंक गिनकर कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चंस है वो सही हो रहे हैं और 25 में से आप कितने अंक ला पा रहे हैं, और आपकी हिंदी अभी तक कितनी कमज़ोर है, आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। आपको तय करना है हमेशा टेस्ट देकर, और हमेशा टेस्ट देकर आप अपनी हिंदी को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमेशा हिंदी व्याकरण प्रश्न श्रृंखला के तहत आने वाले 25 प्रश्नों का आप नियमित रूप से अभ्यास हमारे साथ करें। इससे आपकी हिंदी की धार और तेज होगी। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ और हिंदी व्याकरण अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ हम कल लेकर आ रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें राजस्थान, भारत और विश्व अर्थात तीनों का जो पूरे सप्ताह का इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों देखिए हमारे साथ कल करंट अफेयर्स का पूरा जो सप्ताह का जो विश्लेषण है वो हमारे साथ आप ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि आप नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे जल्दी ही। धन्यवाद।